हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है फिजिक्स पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। डेरिवेशन का नाम क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में सूत्र का निगमन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन आज के बाद ये डेरिवेशन आपको कभी भी भूलने की दिक्कत होगी नहीं। इतना शानदार तरीका मैं लेके आया हूँ कि आज के बाद ये डेरिवेशन आपकी फेवरेट होने वाली है। तो चलो सबसे पहले चित्र के बारे में समझ लेते हैं। चित्र आपको पता होना चाहिए, बस आपको चित्र याद करना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव ए है, यहाँ पे बी है, माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे स्थित है। मध्य बिंदु ओ है, ए से लेके ओ तक की दूरी डी है, ओ से लेके बी तक की दूरी डी है। पूरी दूरी देखा जाए तो टोटल ए से लेके बी तक की दूरी 2D हो जाएगी। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहाँ पर देखो ऊपर E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है और इसके नीचे यहाँ पर E1 साइन थीटा है। ये ऊपर की ओर लग रहा है बल और ये नीचे की ओर लग रहा है, और इस दिशा में E1 कॉस थीटा और इसी दिशा में E2 कॉस थीटा है। दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए आपस में यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग दिशा में है तो वो आपस में घट जाएंगे और एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो वो तो हम लास्ट में समझेंगे इनके बारे में। पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे इसको हल कैसे करना है। देखो दूरी अगर देखा जाए तो हमें दूरी ए से लेके पी तक जरूरत पड़ेगा, हमें दूरी पी से लेके बी तक पड़ेगा, और दोनों की दूरी समान होगी। तो कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे बिंदु पी लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है, चलो यहाँ पर ए लिखा है। यहाँ की दूरी डी है, यहाँ की दूरी आर है। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला पढ़े हो, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका ए पी का स्क्वायर बराबर में ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है विकर्ण का, यहाँ पे कर्ण निकालने का, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर आपका हो जाएगा ए पी का स्क्वायर बराबर में ओ ए का वैल्यू कितना है, डी, तो यहाँ पे डी का स्क्वायर, ओ पी का वैल्यू आर है तो आर का स्क्वायर, मतलब ए पी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, और सेम यहाँ पर भी लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ की दूरी आपका ये आ गया, यहाँ की भी दूरी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसकी रचना कैसे लिखेंगे कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है। मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखो यहाँ पे लिखा भी है देखो क्या क्या लिखा है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या क्या लिखा है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश स्थित है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हर चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बिंदु A से देखेंगे, एक बार B से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम जैसे पहले डेरिवेशन में किए थे, अच्छी स्थिति में माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये आप लाइन लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखना है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यों बटे में दूरी का स्क्वायर, तो दूरी क्या है यहाँ पे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू बटे में √r² प्लस में d² हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यही लाइन फिर से लिखेंगे, बस यहाँ पे जहाँ पे माइनस है यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E2 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे में दूरी आपका सेम है दूरी r² प्लस d² पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r² प्लस में d², समीकरण हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। देखो समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 है, अतः लेकिन इनकी दिशा ये लिखेंगे, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, विपरीत है। फिर यहाँ पर लिखेंगे E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत में होने के कारण, एक दूसरे के विपरीत में होने के कारण, होने के कारण एक दूसरे को, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जबकि E1 कॉस थीटा तथा E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण, होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि E बराबर हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस में E2 कॉस थीटा। अब देखो E1 और E2 का मान बराबर है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E बराबर में चाहे यहाँ पे 2E1 लिख दें चाहे 2E2 लिख दें, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे करेंगे चलो समझते हैं। यहाँ से थोड़ा से हमें चित्र में ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे हैं E बराबर में 2E1 कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा का फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में होता है आपका कर्ण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, आधार क्या है यहाँ पे चित्र में देखो D है, तो यहाँ पे D लिखेंगे। कर्ण क्या था, √r² प्लस d² r² प्लस में d² हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू को, E बराबर हो जाएगा 2E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r² प्लस d²। कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पे D बटे में √r² प्लस में d² हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, देखो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। जैसे मान लो x को √x से गुणा करना है,
तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स का पावर 3/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यक्स गुणे रूट हटाएंगे तो यक्स की पावर 1/2 होता है, और यहाँ पहले से 1 तो 2 1 2 में 1 जोड़ेंगे तो यक्स का पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 डी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो r² प्लस में d² पूरे का पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। चूँकि r² का जो मान है वो d² से बहुत बड़ा है, अतः d² को हम शून्य मान लेंगे, d² बराबर 0। और p का फार्मूला होता है 2q_d, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q_d की जगह पे p हो जाएगा, यहाँ पे d का वैल्यू खत्म हो जाएगा, r² की पावर हो जाएगा 3/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा आपका E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे p बटे में r का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया है। आई होप आज के बाद ये डेरिवेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।